हम ब्रह्म ओम सांबे मंत्र संख्या आज 44। ये सूक्त 4 का 10वां मंत्र। सामवेद अध्याय 1 सूक्त 4 मंत्र 10। अभी कल मंत्र संख्या 44। ये विश्वादजते वसु होता मंद्रो जनानां मधो न पात्रा प्रथिमानि अस्मै प्रस्तोमा यन्तु अग्नये। ये जो सर्वनाम है स्पष्ट है, बहुवचन में है। ये जो विश्वा सभी दयते देते हैं। दयते क्रियापद है और सामान्यता व्याकरण के अनुसार ये एक वचन है। ये बहुवचन में है। विश्वा तो सभी कह रहे हैं, ये तो स्वाभाविक रूप से बहुत हैं। दयते क्रिया एक वचन में है। इसके पश्चात दयते वसु, ये वसु तो एक वचन में है। अब इसमें एक विशेष बात यह है कि यदि वसु करता है तो प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए और उसके लिए इसमें विसर्ग होना चाहिए। विभक्ति न हो तो संबोधन होता है। सामान्यता वसु को संबोधन में वसो कहते हैं, यहां वसु ही है। इतनी स्तुतियों का निष्कर्ष हमारे विचार से यही होता है। यहां पर वही सूत्र उपयोगी होता है, बहुलम छंदसि। ये सूक्ष्म अनुबंध नियम वेद पर बाध्यकारी नहीं है। जैसे विसर्ग नहीं है, कोई बात नहीं है तो वसु, आप इसे कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति मान सकते हैं। या विभक्ति नहीं है तो वसो के स्थान पर वसु भी है तो भी आप चाहें तो संबोधन भी मान सकते हैं। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही होती है, विभक्ति का लोप हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। कोई और विभक्ति तो लगती नहीं। तो वसु को प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक भी मान सकते हैं और संबोधन भी। अब वसु को यदि हम कर्ता मानेंगे तो दयते क्रिया एक वचन में है, ये ठीक है। वसु दयते, वसु देता है। जो वसु है, वास देने वाला है, सबको बसाने वाला है, वो देता है। और क्या है? होता है। होता, होता शब्द हु धातु से बनेगा। हु धातु का अर्थ है दान प्रदान, दान करना और आदान प्रदान करना। तो होता का अर्थ भी हो गया दाता। जैसे दा धातु से दाता, वैसे हु धातु से होता। तो होता का अर्थ भी हो गया दाता, देने वाला। तो वसु है तो वो होता भी है, दाने दान करने वाला, देने वाला है। मंद्रो जनानाम, मंद्र, अब ये मदि आनंदे धातु से मंद्र शब्द की व्युत्पत्ति दी जा सकती है। तो आनंददायक भी इसका अर्थ हो सकता है। और मंद धातु है आनंद करना, स्तुति करना, तुष्ट करना, प्रकाशित होना, प्रकाश करना आदि आदि बहुत से अर्थ हैं इसके। इसमें आनंद करना के साथ स्तुत करना और प्रकाश करना भी अर्थ है।
यहाँ पर मंद्रों का अर्थ स्तुत करने वाले, प्रकाश करने वाले, आनंद देने वाले, आनंद करने वाले आदि सभी अर्थ यहाँ हमें स्वीकार्य हैं। मंद्रो जना नाम, जना नाम का तो अर्थ स्पष्ट है, षष्ठी बहुवचन, लोगों के। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि षष्ठी बहुवचन बहुधा सप्तमी के अर्थ में भी आता है, अर्थात लोगों में, इसका यह अर्थ भी कर सकते। तो जो लोगों में या लोगों के मंद्र अर्थात प्रकाश करने वाले, आनंद करने वाले, आनंद देने वाले हैं, वे होता दानी, दान करने वाले, बस वास देने वाले, बसाने वाले। यद्यपि एक वचन में है, इसलिए परमेश्वर के लिए भी कह सकते हैं, और इन गुणों से युक्त परमेश्वर के उपासक विद्वान देवजनों के लिए भी कह सकते हैं। ये विश्वादयते, ये संपूर्ण विश्व या विश्व का अर्थ है सब कुछ, ये सब कुछ देते हैं। जो वसु हैं, जो दाता हैं, जना नाम मंद्रो, लोगों को आनंद प्रकाश करने वाले हैं, ये विश्वादयते, ये सब कुछ देते। मधो न पात्रा, अब ये मधो का अर्थ तो हो गया मधु का, ये बिल्कुल स्पष्ट है पहले। ये मधु शब्द भी मदि आनंदे धातु से ही बनता है, तो इसका अर्थ भी आनंद होना, प्रसन्न होना आदि यही होगा। मधो का अर्थ है आनंदकारी, प्रसन्न करने वाले का। अब ये ना जो है इसके पश्चात मधो ना, ये ना महत्वपूर्ण है। ना का अर्थ अव्यय के रूप में सामान्यता हम लोग जानते हैं नहीं, लौकिक भाषा में तो इसका अर्थ नहीं होता ही है, दूसरा कोई अर्थ नहीं। परंतु वेद में इसका एक और अर्थ होता है अव्यय के रूप में ही, वो है समान, यू के रूप में आता है, यू के अर्थ में आता है। तो मधो ना कह सकते हैं, मधु के समान, ये अर्थ भी हो गया। अब ना का अर्थ तो इस मंत्र में लगता है उपयुक्त भी नहीं है, इसलिए हमें मधो ना का अर्थ मधु के समान करना होगा। मधो न पात्रा प्रतिमान, मधु के समान जो पात्र हैं, पालन रक्षण करने वाले हैं। प्रथमान, ये प्रथम का बहुवचन है, प्रथम। परमेश्वर तो सर्वप्रथम, आदि, अनादि, अनंत है ही। अब यहाँ प्रथमान कहा गया, तो प्रथम जो है वो तो एक होगा, यहाँ प्रथमान ही है। प्रथम भी बहुत से हैं, किसी प्रतियोगिता में बहुत से लोग प्रथम आ गए, ऐसा होता है, लोग व्यवहार में भी हम लोग देखते हैं, बहुत से लोग प्रथम आ जाते हैं। जो सर्वप्रथम हुए वो एक न होकर अनेक थे, तो हमने कह दिया उनको प्रथमान, ये सभी प्रथम। मधो न पात्रा प्रथमान, मधु के समान पालन रक्षण करने वाले ये प्रथम। अस्मय, इसके लिए, प्रास्तोमा, प्रमुख स्तोम अर्थात स्तुति। यंतु, अब यंतु में यम धातु से यमन करें, नियमन करें, और पोषण नियंत्रण भी इसका अर्थ होता है। पोषण करें, नियंत्रण करें, ये यम धातु में ही अर्थ है। सामान्यतः यम का अर्थ रोकना, स्वाधीन रखना, आवरण करना, पोषण करना, नियमन करना। वैसे अब यंतु है तो कह सकते हैं यन धातु भी हो सकती है, यन उद्धार करना। या धातु भी किसी ने मानी होगी, लिखा है इसमें, या जाना, गति करना, या का अर्थ जाना तो हम सब सहज भाव से जानते ही। तो यंतु में ये सभी संभावनाएं हैं, जो अर्थ हमें उपयुक्त लगे ग्रहण करें। यंतु में नियमन का अर्थ लें, या यन धातु से उद्धार करने का अर्थ भी ले सकते हैं, यंतु का अर्थ उद्धार करें। अग्नये, अग्नि के लिए,
अग्नि में, यहाँ तो अग्नि वही है, अग्रणी गति स्वरूप, अग्नि उस अग्नि के लिए, परमेश्वर के लिए, अग्रणी गति स्वरूप परमेश्वर के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं। अस्मय अग्नये, इस अग्नि के लिए, प्रस्तोमा प्रमुख स्तुत करने वाले, यंतु उद्धार करें, नियमन करें, ले जाएं, प्राप्त हो, ये सभी अर्थ कर लें तो कोई हानि नहीं है। मंत्र के अनुकूल सभी शब्द हैं, ये सभी अर्थ स्वीकार किए जा सकते हैं। कहते हैं वसु, हे वसु, निवास देने वाले, ये जो विश्वास सभी जना नाम, जनों के होता, होता अर्थात आह्वान ग्रहण दान करने वाले, मंद्रो स्तुति आनंदित करने वाले, दयते देते हैं, स्तोमा स्तुतियां, पात्रा पात्र अर्थात पालन रक्षण, प्रथमानि प्रथम, अस्मय इस अग्नये अग्नि के लिए, मधो नाम मधु के समान, प्रयंतु प्रमुखता से पोषण नियमन नियंत्रण करें। तो इस मंत्र के अर्थ की चर्चा यहाँ पूर्ण होती है। अब हम इस मंत्र व्याख्या को विराम दे सकते हैं। आगे आप लोगों के जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं।